दिल्ली की गलियों में अजीब खामोशी छाई हुई थी। लोग एक दूसरे से डरते हुए कानों में फुसफुसाते। शहर में मौत का बाजार खुल गया है, जहां इंसानों की जिंदगियां बोली लगाकर बेची जा रही है। ये बाजार कोई आम जगह नहीं थी। यहाँ एक अंडरवर्ल्ड की गुप्त मंडी थी, जहां तस्कर, हत्यारे और तांत्रिक इकट्ठा होते थे और लोगों को गुलाम या बलि चढ़ाने की वस्तु समझकर बेचते थे। हर रात का यहाँ निर्दोषों की जान पर सौदे होते थे। जब नागराज को इसकी भनक लगी तो उसके नाक तड़प उठे। मासूमों को मौत की मंडी में बेचना यह अपराध नहीं, पाप है। नागराज ने तय किया कि आज वह इस मौत के बाजार को जड़ से खत्म करेगा। आधी रात शहर के बाहरी इलाके में एक जर्जर फैक्ट्री के नीचे तिलिस्मी दरवाजा खुला। नीचे अंधेरी सुरंगों से होते हुए एक विशाल हॉल था, जो मौत के बाजार का असली चेहरा था। वहाँ चारों तरफ पिंजरों में कैद लोग थे। मंच पर खड़े नकाबपोश सरदार ने घोषणा की, आज की बोली सबसे बड़ी आत्माओं के सौदों से शुरू होगी। जो जीतेगा उसे अनंत शक्ति मिलेगी। भीड़ ताली बजाकर चीखी। उनके लिए इंसानों की जान बस व्यापार थी। उसी समय हॉल की छत से एक हरा साया उतरा। यह बाजार अब बंद होगा हमेशा के लिए। भीड़ की नजरें ऊपर उठी तो वो नागराज था। सैकड़ों हथियारबंद गुंडे नागराज की ओर टूट पड़े। नागराज ने अपनी कलाई झटकाते ही असंख्य छोटे छोटे नाग छोड़े, जिन्होंने दुश्मनों के हाथों से बंदूकें छीन ली। कुछ के पैरों में लिपटकर उन्हें गिरा दिया। गुंडे चीखने लगे, यह तो नागराज है, भागो। लेकिन मौत के बाजार का सरदार हंसा। तू सोचता है कि इस मंडी को इतनी आसानी से रोक पाएगा? यहाँ मौत बिकती है नागराज, और तू भी खरीदारों की तरह बिक जाएगा। सरदार ने अपने हाथ से काला धुआं उठाया। ये उस धुएं से 5 विशाल योद्धा बने, जिनके शरीर लोहे जैसे और आंखें अंगारों जैसी थी। यह है तिलिस्मी योद्धा। अब देखता हूँ तेरा क्या होगा। नागराज ने छलांग लगाई और पहले योद्धा पर वार किया। उसका मुक्का लोहे की दीवार से टकराने जैसा था। नागराज पीछे फेंका गया। दूसरे योद्धा ने उसकी ओर आग की तलवार फेंकी। नागराज ने अपनी देह से नागों की ढाल बनाई, लेकिन गर्मी से नाग तड़प उठे। नागराज ने सोचा, सीधी ताकत से इन्हें हराना मुश्किल है, मुझे चालाकी से खेलना होगा। उसने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया। छत से लटकते झूलों पर चढ़कर योद्धाओं को एक दूसरे से भिड़ा दिया। धड़ाम धड़ाम की आवाज़ के साथ 2 योद्धा टकराकर चकनाचूर हो गए। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन सरदार ने चिल्लाकर कहा, किसी को बाहर जाने मत दो। नागराज को जिंदा पकड़ो, उसका खून करोड़ों का बिकेगा। इतना सुनना था कि गुंडों ने चारों तरफ से जाल फेंक दिया। नागराज उसमें फंस गया। सरदार ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तेरी जान की बोली अब शुरू होगी। 100 करोड़ से कम कोई नहीं लगाएगा। भीड़ पागलों की तरह चिल्लाने लगी। किसी ने 100 बोला, किसी ने 150। नागराज का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने पूरी ताकत लगाई और शरीर से निकलते नागों से जाल को चीर डाला। मेरी जान की बोली नहीं लगेगी, लेकिन तेरा अपराध अब खत्म होगा। नागराज सरदार पर टूट पड़ा। सरदार ने मौत का हथियार, एक तिलिस्मी खंजर निकाला, जो छूते ही आत्मा चूस लेता था। दोनों के बीच भयंकर भिड़ंत हुई। खंजर की हर चमक नागराज की ढाल को तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन नागराज ने अपनी गति और शक्ति से सरदार को पराजित कर दिया। अंत में नागराज ने खंजर को लपककर जमीन पर दे मारा। खंजर चटककर राख में बदल गया। सरदार चीखते हुए गिर पड़ा। नागराज, तूने मौत के बाजार को बर्बाद कर दिया। अब तुझे कोई नहीं छेड़ेगा। नागराज ने उसकी ओर देखकर कहा, पाप का बाजार चाहे कितनी बार खुले, नागराज हर बार उसे मिटा देगा। पुलिस को खबर देकर नागराज ने सभी कैदियों को आज़ाद कराया। सूरज की पहली किरण जब फैली, मौत का बाजार हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लोगों की आंखों में राहत और विश्वास था। जब तक नागराज है, कोई हमें बाजार में बेचकर नहीं खा सकता। नागराज चुपचाप छत पर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में वही संकल्प गूंज रहा था, अपराधियों के लिए यह दुनिया बाजार हो सकती है, लेकिन मासूमों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी।